नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी का नया टॉपिक लेकर आए हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या संरचना या उसकी बनावट, उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जो 5 प्रकार के थे। आज हम पढ़े रचना के आधार पर, रचना या संरचना या बनावट, शब्दों की बनावट कैसे हुई है, उसकी रचना कैसे हुई, उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो आज हम इसके पढ़ने की अलग विधि से पढ़ेंगे। सबसे पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद उसके नियम निकालेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, हिंदी के अंदर जो आगमन विधि होती है उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं सब रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के मोटे तौर से 3 प्रकार होते हैं। 3 भेद होते हैं, चाहे मोटे का हो या छोटे का हो, 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के शब्दों की उत्पत्ति 3 प्रकार से हुई है। तो रूढ़ से यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार है। इन तीनों का अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द अपन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है, लेकिन हम ये किसे कहते हैं ये जानने से पहले इसके उदाहरण पढ़ेंगे। क्योंकि आगमन विधि से जब किसी विषय को पढ़ा जाता है, हिंदी के अंदर बहुत, एक तो निगमन विधि होती है, एक आगमन विधि होती है। आगमन विधि के अंदर यदि किसी शब्द को पढ़ते हैं तो पहले उदाहरण पढ़े जाते हैं, फिर नियम, उसे उदाहरणों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो हम उसी का प्रयोग करते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रूढ़ शब्द, इसके नीचे लिखा है पेड़, पत्थर, घर, दूध, गाय, रोटी। इस प्रकार के शब्द नीचे लिखे हुए रूढ़ शब्द के अंदर। देखो दोस्तों, ये पेड़ है। अब पेड़ है, इस शब्द को आप लेते हैं। सबसे पहले तो रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, या जो अपन जैसे कहते हैं रूढ़िवादी। तो पहले से कोई परंपरा, जो प्रचलित शब्द जो आ रहे हैं वो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं। तो ऐसे रूढ़ कहला जाते हैं, सामान्य तौर पे भी कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द होते हैं जो हिंदी में बहुत वर्षों से प्रचलित रहे और अब वो प्रसिद्ध हो गए, हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने लगे। ऐसे शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं, जो अपने आप बन गए, जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं है, कहाँ से बने, इस प्रकार के शब्द। तो रूढ़ शब्द, देखो पेड़ लिखा है। अब पेड़ एक शब्द है। अब इसको तोड़ते हैं तो पेड़, मतलब ये शब्द टूटता नहीं है, टूट तो जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। टूटने के बाद यदि संधि नहीं होती है, इस शब्द की संधि नहीं होती है, नहीं, जैसे मैंने लिखा है पेड़। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो, पेड़। अब देखो ये इसका कोई ऐसे टूट नहीं सकता कोई भी शब्द। तो देखो पे का कोई अर्थ नहीं है, अड़ा कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये संधि नहीं हुई, इस शब्द की कोई संधि नहीं होती है। तो पहला नियम निकला, इसकी कोई संधि नहीं होती। अब इसमें कोई प्रत्यय भी नहीं लगा है, प्रत्यय भी नहीं लगा सकते हैं। तो और न ही कोई उपसर्ग से बना है, न ही कोई समास से बना है। तो इस प्रकार के शब्द जिसको खंड, इसका मतलब ये निकलता है कि इसका कोई खंड नहीं कर सकते। ऐसे शब्द जिसको खंडनीय ना हो, जिसको खंड नहीं, टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को तोड़ नहीं सकते, ऐसे शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये अखंडनीय होते हैं, इसको खंड नहीं कर सकते। खंड का मतलब भागों में विभाजित करना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें संधि भी नहीं होती है, संधि है, समास है या प्रत्यय है, उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। तो दूसरा नियम ये पहला शब्द नियम ये बन गया, इसको मतलब तोड़ नहीं सकते। तो एक नियम बन गया। और सबसे पहले तो रूढ़ होते हैं, जो प्रचलित होते हैं, कई वर्षों से प्रयुक्त होते आते हैं और अभी वर्तमान में प्रसिद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात ये निकली कि ऐसे शब्दों के टुकड़े भी नहीं किए जाते, ये अखंडनीय होते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनका प्रयोग नहीं होता। इन शब्दों के अंदर संधि, समास, प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब इन शब्दों के कभी टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे शब्द, इसकी परिभाषा क्या निकली दोस्तों आगे, जैसे पेड़ है, पत्थर है, घर है, दूध है, गाय है, रोटी है, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द। तो
ऐसे शब्द जिनके न तो टुकड़े कर सकते हैं और न ही उसमें संदेश समाज या प्रत्यय लगा सकते हैं, और जो वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और अब वो प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसे जो पुरानी बहुत वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और अब वे प्रसिद्ध हो गए, ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते जो कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसे शब्द प्रसिद्ध होते हैं, पेड़ है, अब इनका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और इसके संधि भी नहीं होती है, समाज भी नहीं होता, प्रत्यय भी नहीं लगाता पेड़ के अंदर। अब आगे और तो जोड़ सकते हैं लेकिन इन शब्दों के अंदर ऐसे नहीं लगाता। ये सब क्या करेंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरे रचना के आधार पर दूसरे शब्द होते हैं यौगिक शब्द, है ना। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं ये देखते हैं। यौगिक शब्द किससे बना है पहले तो ये देख लेते हैं। योगधन इक से बना है यौगिक, है ना। तो इसके अंदर लिखा है एक प्रत्यय लगा के ये शब्द बनाया हुआ है। योगधन इक से यौगिक बन गया। तो अब आप इस शब्द को भी देख कर कह सकते हैं कि मतलब इसका मतलब इन शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है। इन शब्दों के जोड़ के दो अलग अलग शब्दों से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि ये दो शब्दों से बना होता है। तो इस रूढ़ के टुकड़े नहीं कर सकते, इसमें टुकड़े कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा तो यही निकली, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर सकते हैं, जो उनको खंडित कर सकते हैं। अब टुकड़े करने का मतलब ये नहीं कि टुकड़े तो वैसे अपन ऐसे तोड़ के ऐसे कर ले, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जब इसका मतलब ये होगा, इसकी संधि, ये सारे नियम लागू हो सकते हैं। संधि से भी यौगिक शब्द बन सकता है। संधि, समास, प्रत्यय, और उपसर्ग। तो ऐसे शब्द जिनके अंदर संधि से बने या समास से बने या उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे सारे के सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनके दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब टुकड़े करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे योग अलग है, एक प्रत्यय है। इस प्रकार से यहाँ लिखा है विद्यालय। जैसे क्या शब्द लिखा है? विद्यालय। अब विद्यालय शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे ये शब्द लिखा है विद्यालय, तो इसको विद्याधन आलय, ये सब टूट गया, विद्याधन आलय। अब विद्या का मतलब ज्ञान अलग हो गया, आलय का मतलब घर होता है, तो विद्यालय। तो इस प्रकार के शब्द जब दो ये संधि, इस शब्द में संधि हुई है तो ये संधि से बना है और ये प्रत्यय से बना है। अब इस प्रकार के शब्द ये सब यौगिक शब्द कहलाते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इस प्रकार के ये समास हो गया। ये समास का उदाहरण हो गया। सामाजिक, समाज धन एक सामाजिक। अब यहाँ पे दो शब्द लेके ये आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। सामाजिक तो आप समझ गए, समाज धन एक प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय से बना है। अब मानव, एक शब्द लिखा है मानव। अब मानव किससे बना है? मानव के अंदर अब आपको लगेगा कि मानव छोटा शब्द, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है और ये रूढ़ शब्द है। ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये भी यौगिक शब्द है। कैसे? देखिए, मानव, पहला शब्द क्या होगा? मानव, धन अ, तो ये अ प्रत्यय लग के इससे शब्द बना है ना। ये अ प्रत्यय अंदर लग के ये शब्द बना है। इसके अंदर ऐसे मानव संस्कृत का शब्द इस प्रकार से लगा होता है। तो सॉरी, ये ऐसे नहीं बना है, ये मनु शब्द से बना है। मनुधन अ, तो इस प्रकार से ये संधि हुई है मनुधन अ से। अब इस शब्द को तोड़ते हैं तो इसके उ और ये उधन अ। तो आपको पता होगा कि उ और अ से जब यण संधि के अंदर वो बन जाता है ना, वो, तो ये वो बन गया। मनुधन अ से बना है मानव। ऐसे ही बनता है दानव। इसमें यण संधि हुई, जैसे उ और अ, आपने संधि के नियम पढ़े होंगे। तो उ धन अ से व बन जाता है यण संधि के अंदर, तो ये मानव बन गया। अब जय,
ज धन ये भी एक ज धन ये जय शब्द है, तो ये भी इस प्रकार से यण संधि से बना है। यण संधि में य और उ दो बनते, तो ये भी इस प्रकार से यण संधि बना, जैसे ज ए प्लस ए से अ बनता है, ए से आय बनता है, तो ये आय बन गया, आय इसमें जुड़ गया और ये आय बन गया था। इस प्रकार से ये शब्द बन गया है जय। ए और अ से आय बनता है और आई और अ से आय बनता है। इस प्रकार के शब्द जो संधि के अंदर बनते हैं। ऐसे एक और शब्द है जलज। तो जिस शब्द के अंदर संधि होती है, समास होता है या प्रत्यय होता है या उपसर्ग होता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वो सारे शब्द यौगिक होते हैं। अब आया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ के अंदर योग और रूढ़ से मिलकर बना है, मतलब ये दो शब्दों, इसके अंदर दो योग भी होता है और रूढ़ भी होता है। यौगिक शब्द भी होते हैं और रूढ़ शब्द भी होते हैं। जैसे गजानंद। अब गजानंद इसे समास है, बहुब्रीहि समाज है। तो इस योग शब्द के अंदर सबसे पहले तो बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण है वो सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो गजानंद है, गज धन आनंद, तो ये दो शब्दों से बना है, जैसे गजानंद बन गया। तो अब गज धन आनंद, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब सिर। तो गज के जैसा आनंद है जिसका, वो क्या हो गया? गजानंद। तो ये मतलब ये दो शब्दों से बना है, इसका मतलब तो योग है। ये बात आपको समझ में आ गई भाई? ये समास बना है, दो शब्दों से बना है, पहला शब्द ये, दूसरा शब्द ये, तो इसका मतलब ये योग है, यौगिक शब्द है। अब रूढ़ कैसे हुआ? अब दोनों शब्द मिल गए, गजानंद। गज है आनंद, आनंद के जैसा जिसका, तो वो होता है गजानंद। गजानंद मतलब गणेश। तो ये एक समास से बना है गणेश। तो गणेश शब्द बनकर ये एक रूढ़ शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से यौगिक, योग, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब ये दो पृथक। तो इसका परिभाषा क्या निकलेगी? इसकी अपन परिभाषा इसकी निकाल, इसके नियम किस प्रकार से होंगे? दो अलग अलग शब्दों से बनता है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। वो अलग अलग शब्दों के मिलकर बनते हैं और संयुक्त रूप में रूढ़ हो जाते हैं। कोई तीसरा अर्थ निकलता है, मिलकर बनते हैं। पहली बड़ी बात तो ये हो गई। परंतु तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो कोई इसका मतलब कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसमें ये रूढ़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पीताम्बर है, पीत है अंबर, जिसके पीले वस्त्र होते हैं, वो होता है विष्णु। तो इस प्रकार से जलज, जल में उत्पन्न हुआ या जल में जिसने जन्म लिया, कमल, तो कमल के रूप में ये रूढ़ हो गया। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जैसे गजानंद, शिव जी, तीन नेत्र किसको होते हैं? शिव जी के। नीलकंठ, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जिसको तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुब्रीहि समाज के अंदर जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे, बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो एक बार फटाफट से वापस, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं और जिनको खंड नहीं कर सकते हैं, जो प्रत्यय समास या उपसर्ग संधि इस प्रकार के शब्द इससे लगकर शब्द नहीं बनते हैं। इसमें संधि समास या सारे के सारे नियम नहीं होते हैं।
और यौगिक शब्द जिसके संधि से बन सकते हैं, समास से बन सकते हैं, प्रत्यय से बन सकते हैं, उपसर्ग से बन सकते हैं, और ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द 2 शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, ऐसे सारे के सारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।